चलिए आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिविजिबिलिटी, अर्थात इसमें हम ये देखेंगे कि कोई नंबर। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मान लो हमारे पास अगर कोई इंटीजर है, ठीक है, ये हमने पहले से लिख दिया है समय की बचत के लिए। लेट ए बी ए नॉन जीरो इंटीजर, then a is said to be divide an integer b if there exists an integer c such that b is equals to ac। अब ये डेफिनेशन है, अब इसको हम समझेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक इंटीजर है 3 और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या 3 डिवाइड करता है 15 को। मुझे ये चेक करना है कि क्या 3 डिवाइड करता है किसको। तो अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ सर 3 डिवाइड करता है किसको, 15 को, उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप 15 को लिख सकें 3 इंटू कुछ कुछ। इधर इस डब्बे में आपको कुछ कुछ लिखना है, और वो कुछ कुछ कौन होगा, वो कोई इंटीजर होगा। बात समझ रही? वो कुछ कुछ कौन होगा, वो कोई, तो कोई इंटीजर आपको ऐसा मिल रहा है जिसको 3 में मल्टीप्लाई करने पर 50 मिल रहा है ना। करेक्ट, यस। तो यस, तो आप बोल सकते हो कि हाँ 3 15 को डिवाइड करता है। समझ में आया कि नहीं? क्या 9 डिवाइड करता है 46 को? क्यों? क्योंकि 46 को आप 9 इंटू कुछ कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 9 में कौन से इंटीजर का मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 46 मिल जाए? कोई ऐसा इंटीजर मिल सकता है जिसको 9 में मल्टीप्लाई करने पर 46 मिल जाए? अगर मिल सकता होता तो क्या होता? अगर मान लो ऐसा कोई इंटीजर मिल पाता हमको जिसको 9 में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए, तो तुम निश्चित रूप से कह सकते कि हाँ 9 डिवाइड करते हैं 46 को। यही बात यहाँ पे लिखी है कि ए खुद नॉन जीरो इंटीजर है और वो इंटीजर बी को डिवाइड करता है। ऐसा कब कहा जाएगा? जब बी को लिख सके हम ए गुणित कुछ कुछ, ए इंटू कुछ कुछ के रूप में। कुछ कुछ कोई भी इंटीजर हो सकता है। बात समझ रही? क्या 3 डिवाइड करता है 28 को? कैसे? क्योंकि हम 28 को 3 इंटू सम इंटीजर, कोई इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं क्या? बताओ, नहीं लिख सकते। क्या आप 3 इंटू कोई एक ऐसा इंटीजर बता दो जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 28 आ जाए? तो ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम कहेंगे कि 3 28 को मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी 28 को डिवाइड नहीं करता। में क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत अच्छे से? 3 28 को डिवाइड कर सकता है कि नहीं? तो उसके लिए उत्तर क्या है कि अगर आप 28 को 3 इंटू कुछ कुछ के रूप में लिख पा रहे हैं, कोई भी इंटीजर, ठीक है, ठीक है, अगर आप लिख पाते तो आप कहते कि हाँ 3 28 को डिवाइड करता है करके। लेकिन 3 28 को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि आप 28 को 3 इंटू सम इंटीजर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इज इट क्लियर? क्या 27 डिवाइड करता है 82 को? तो नहीं। क्यों बताऊं? क्योंकि 82 को आप 27 इंटू सम इंटीजर के रूप में नहीं लिख सकते। बताऊं क्यों? क्योंकि अगर ये 81 होता ना, क्या होता अगर ये, तो डेफिनेटली ये 27 से डिवाइड होता। क्योंकि 81 को हम लिख सकते हैं 27 इंटू 3। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 27 को 3 से, कितना आएगा? 81 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन हमने क्या कहा, 82, तो 82 को आप 27 इंटू सम इंटीजर नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही? तो द इंटीजर बी इज कॉल्ड डिविडेंड। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो बी है वो डिविडेंड कहला रहा है, और जिससे आप उसकी डिविजिबिलिटी चेक करें, जिससे आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, वो कहलाएगा डिविजर, यानी कि ए कहलाएगा यहाँ पर डिविजर। ये देखो बी,
बी इज इक्वल्स टू ए सी लिख रहे हैं तो बी डिविडेंड, ए डिविजन और सी क्या कहलाएगा, कोसेंट। जैसे मान लीजिए हम 6 और एक तरफ लिखते हैं 48, यानी हम चेक करना चाहते हैं कि क्या 6 डिवाइड करता है 48 को, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, करेगा कैसे, क्यों 6 8 जब 48, यानी कि आप 48 को लिख सकते हैं 6 इंटू कुछ कुछ। अगर आप 48 को लिख पा रहे हैं 6 मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर, देन आप बोल सकते हैं कि हाँ 6 48 को डिवाइड करता है। और ऐसी स्थिति में 48 को आप क्या बोलोगे, डिविडेंड, और 6 को बोलोगे डिविजर, और जितने बार में वो डिवाइड करता है 6 8 तो वो 8 जो है वो कोसेंट कहलाएगा। समझ में आया, डिविडेंड डिविजर कोसेंट कौन है। 48 को क्या बोलेंगे, डिविडेंड, डिविजर किसको बोलेंगे, जिससे आप उसको डिवाइड करवा रहे हो 6, हाँ तो 6 को बोलेंगे डिविजर। और डिवाइड कितने बार में हो रहा है, 6 8 तो ये 8 को क्या बोलेंगे, कोसेंट। हाँ समझ में आया कि नहीं है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 6 डिवाइड्स 48, इसका मतलब ये कि 6 48 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ऐसा मत समझ जाना कि 6/48, ऐसा मत समझ जाना, इसका मतलब ये नहीं है। यानी ये जो अपॉन वाला साइन है ना वो नहीं है, बटा लिखते हैं ना, हाँ ये दोनों अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। ऐसा लिखने का मतलब ये है कि हम डिवाइड करना, हाँ 6 को 48 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 48, तभी बटे का साइन लगा है, जो बटा डिवाइड का साइन होता है वो लगा है। और इसका मतलब कोई डिवाइड विवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक कुछ नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है, सेंटेंस। क्या सेंटेंस, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, 6 डिवाइड करता है 48 को, बस आंसर आंसर नहीं, एक सेंटेंस हो गया ना। जैसे होता क्या है, बहुत बड़ी बात बोलने को अगर हम शॉर्टकट में बोलना चाहें, जैसे मैं ऐसे लिखूंगा 6 डिवाइड्स 48, अब इतना लंबा कौन लिखे, तो शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 डिवाइड करता है 48 को, क्लियर है। क्या 5 डिवाइड करता है क्या 47 को, 5 डज नॉट डिवाइड 48, समझ में। तो इतना लंबा कौन लिखे, तो हम लिखेंगे 5, देखो अब 5 डिवाइड नहीं करता ना, 5 डिवाइड करता तो ऐसे लिखते 5 डिवाइड्स 48, ऐसे लिखते। अब नहीं करता तो इसको काट देना ऐसे। ध्यान दीजिए, अगर कोई इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर को डिवाइड तो उसको ऐसे काट देना है, सीधी लाइन खींच करके काट देना है। तो इसका मतलब क्या है, 5 48 को डिवाइड नहीं करता, या यूं कहिए कि 48 5 से डिवाइड नहीं होता। बात समझ, इस सिंबल का मतलब समझ में आ रहा है। इस सिंबल का मतलब डिवाइड करना, मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपको एक बात बता रहा है। हम इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई 6 को 48 से डिवाइड करना है या 48 को, हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि हाँ 6 48 को डिवाइड करता है। तो इतनी बात को बोलने के लिए आप ये लिख दीजिए, 5 48 को डिवाइड नहीं करता है, तो आप ऐसे कट कर दीजिए। समझ में आया, ये बातें समझ में आई। बी को क्या बोलते हैं बताओ, डिविडेंड। 3 बार बोला आपको मैं, अभी याद रखना है, पूरा ध्यान रखोगे तो मेरे द्वारा कही गई बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। तो बी को बोलते हैं डिविडेंड, ए को बोलते हैं डिविजर, सी को बोलते हैं कोसेंट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, कोसेंट। हाँ हाँ बताओ, हाँ हाँ खींचो ना, खींच सकते हो। अच्छा सुनो, अच्छा ये देखो यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या 4 डिवाइड करता है 29 को या फिर नहीं, क्यों, क्योंकि 4 के पहाड़ा में, 4 के टेबल में, हाँ 28 आता है, 29 नहीं आता। तो 4 डिवाइड नहीं करता 29 को, तो उसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, कट कर देना है। इस डायलॉग का मतलब ये नहीं कि आप 4/29 कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ना ये आपको एक सेंटेंस बता रहे कि 4 डिवाइड नहीं करता है किसको, 29 को। वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक आपको सूचना दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है
कि 4 डिवाइड नहीं करता किसको, 29 को। क्लियर है? अच्छा 4 डिवाइड करता है क्या 28 को? करता है ना, तो अभी काटना मत, ठीक है। 4 डिवाइड करता है 28 को, ओके। कैसे पता चला डिवाइड करता है? क्योंकि 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 28 को आप लिख सकते हो 4 इंटू सम इंटीजर। अगर किसी इंटीजर को आप दो इंटीजर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख पा रहे हो तो समझ जाओ वो इंटीजर दोनों से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है। नहीं समझ में आया क्या? है ना भाई? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ, अगर 4 28 को डिवाइड करता है तो 28 को आप जरूर लिख सकते हो 4 इंटू सम इंटीजर। सम इंटीजर अभी यहाँ 7 है, ये बदलेगा तो वो बदलेगा। जैसे यहाँ ये 28 के बदले 32 हो जाता तो क्या 7 लिखते क्या? अब आप 8 लिखते। समझ में आया नहीं भाई? तो ये बदलते रहेगा, इसके बदलने से वो बदलेगा। तो यहाँ 28 क्या कहलाएगा बताओ पहले? डिविडेंड। ध्यान से सुनो, डिविडेंड। 4 से जिससे डिवाइड करें डिविजर, डिविजर जिससे डिवाइड कर रहे। देखो हिंदी में इसको याद रख लो, अगर आपको नाम याद रखने में बार बार दिक्कत होती है ना, डिविजर ज, और ज कैसे याद रखोगे? जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो है ना, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से, ज डिविजर, तो याद रहेगा। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? कोसेंट। मतलब बच गया मतलब कि जितने बार में वो डिवाइड जा रहा है। हाँ करो ना। इज इट क्लियर? पक्का ना? चलिए अब सुनिए ध्यान से फटाफट। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। इफ अ नॉन जीरो इंटीजर ए डिवाइड्स एन इंटीजर बी देन वी राइट ए। ऐसे लाइन खींचना, लाइन खींचने का मतलब ये है कि हाँ ए बी को डिवाइड करता है ना, ए बी को डिवाइड करता है। पूरा ध्यान यहाँ रखना है। दिस इज रीड एज ए डिवाइड्स बी। हिंदी में बोलेंगे ए बी को डिवाइड करता है, ठीक है। चलो बताओ 735 को डिवाइड करता है, उसको कैसे लिखोगे आप? 7 डिवाइड 35, 7 डिवाइड्स 35 इस सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे? 7 ऐसे। इसका मतलब ये नहीं समझना, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं समझना, वो बटे का चिन्ह नहीं है, बटे का साइन नहीं है। हाँ बटे का ऐसे रहता है या ऐसे रहता है ना भाई? समझ में आ रहा है? अच्छा ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि अब 735 को डिवाइड करता है, या यूं कहिए इसी बात को दूसरे तरीके से बोलने का मतलब ये कि 35 इज डिविजिबल बाई 7। क्या बोलोगे? क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 से डिवाइड कौन? हाँ, इसलिए हम इसी बात को दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे? 35 इज डिविजिबल बाई 7, है ना? वो बात यहाँ लिखी है देखो, b इज डिविजिबल बाई a। इसी बात को आप कैसे बोल सकते हो? 35 इज, क्या पहले बात तो मैं क्या बोला? देखो 3-4 बात मैं बोल रहा हूँ, 3-4 बातें बोल रहा हूँ, उनका मतलब एक ही है। आप अलग अलग जगह सुनेंगे तो घबराएंगे नहीं, आपको पता चल जाएगा कि बात एक ही है। आप ये कहिए कि 735 को डिवाइड करता है, 7, ठीक है। या इसी को ऐसे बोलो कि 35 इज डिविजिबल बाई 7, मतलब एक ही है। या यूं कहिए कि 35 इज मल्टीपल ऑफ 7, बात एक ही है। या यूं कहिए कि 7 इज फैक्टर ऑफ 35, बात एक ही है। या यूं कहिए कि 7 इज डिविजर ऑफ 35, बात एक ही है। बात समझ में आई? इतनी सारी बातें मतलब एक ही होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। इज इट क्लियर? कहीं कोई डाउट? क्या मैं इसको किसको डिविजर डिविडेंड बोलेंगे बताओ? जिससे डिवाइड किया जा रहा है डिविजर, जिसको डिवाइड कर रहे हो डिविडेंड, और डिवाइड करने पर जितना आ रहा है वो कोसेंट। आ गया एकदम अच्छे से? जैसे मैं मान लो, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं 8 से 72 को डिवाइड करूंगा, 8 से 72 को डिवाइड करूंगा, तो जिसको डिवाइड करूंगा वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करूंगा वो डिविजर, और जितने बार में डिवाइड होगा कोसेंट। तो 72 को लिख सकते हो 8 × 9, 9 कहलाएगा कोसेंट।
क्लियर हुआ कि नहीं? डिविडेंड किसको बोलेंगे? हाँ, 72 को डिविडेंड बोलेंगे क्योंकि उसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, पक्का ना? किससे डिवाइड कर रहे हो? 8 से, डिविजर से। कितना आया? 9 आया। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेज है। ठीक है, एक पेज, फॉर्म दूंगा आपको, तो मैं भर के देना आपको मुझे। देखो ये पेज है। ठीक है, अभी आप इसको बोल सकते हो कि ये डिविडेंड है। कोई चीज पूरी पूरी रहती है ना तो डिविडेंड, क्योंकि इसको मेरे को काटना है, बांटना है, टुकड़े करने इसके। ठीक है, तो अब ये डिविडेंड है। अब मान लीजिए मैं इसके 4 भाग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं 4 से इसको क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो डिविजर कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद जितने टुकड़े प्राप्त होंगे वो कोशेंट कहलाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया। जैसे मेरे पास 9 पेन है। कितने पेन? 9 पेन है, और मैं तुम तीनों में वो 9 पेनों को बांटना चाहता हूँ। 3 3 बांटूंगा, तो 9 को मैं डिवाइड, 9 हो जाएगा मेरा डिविडेंड। और 3 3 भागों में बांटना चाह रहा हूँ, और 3 ही जन को मिलेगा, तो यहाँ क्वेश्चन भी 3 है, क्योंकि 9 को आप लिख सक रहे हो 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। तो 3 यहाँ पे डिविजर है और 3 यहाँ पे कोसेंट भी है। 3 ही डिविजर, 3 ही कोसेंट, या डिविजर भी 3, कोसेंट भी 3, ऐसे कहो। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, आप लोग अपनी बुक लाए हैं? चलिए अपन आगे बढ़ते, इतनी बात तो समझ में आई होगी।